स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5D डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5D डिस्कस करने से पहले हम इंट्रो पार्ट देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेनली जो इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है तो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 in which a cannot be equal to 0। मैंने बताया था आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो a cannot be equal to 0। तो इसमें जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। एंड इन जनरल ये वर्ड डी, लेटर डी से डिनोट किया जाता है। अब इससे हम लोगों को पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से ही नेचर ऑफ रूट। कई सारे कंडीशन है, वन बाय वन देखते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है इट मींस कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इट मींस अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। सीबीएसई में सिर्फ 3 ही रूल देखा होगा, यहाँ पे बस अलग अलग कर दिया है। पॉजिटिव के लिए लिख दिया है कि ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ये पहला मिलेगा उसमें। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, इस तरह से। या फिर जैसे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना, इस तरह से। अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? होल स्क्वायर हो, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, रैशनल भी होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल होंगे, इररेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे ऐसे 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस माइनस रूट 3, इस तरह से आपका रूट में आंसर आएगा। रियल भी है, इरेशनल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। एक 2 प्लस रूट 3, एक 2 माइनस रूट 3। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल होंगे रूट्स। कैसे होंगे आपके? रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, सॉरी एक और बचा है, और वो क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, यानी कि अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 से नीचे है तो रूट्स आर नॉट रियल। वी से दैट कि रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी। अब देखो ध्यान से, 3 मेन है, 3 याद रखो। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। फिर अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो रूट आपका कैसा आएगा? इमेजिनरी आएगा। अब ये इमेजिनरी किस टाइप का आएगा? तो देखो जैसे कि आ गया अंडर रूट में -9, ये क्या है? एक इमेजिनरी है। तो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। मेनली ये 3 आपको लर्न करके रखने हैं। और लर्न कैसे होगा? बस हमारे साथ बने रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। हम हैं यहाँ पे आपके लिए। विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स, रूट्स मत निकालो भाई, कैलकुलेट नहीं करना है। ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कमेंट अपॉन देयर नेचर। नेचर अभी हम लोगों ने देखा, और नेचर के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो देखो a इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 5। कंपेयर करके लिख दे रहे हैं। कैसे कंपेयर किया? ये ax स्क्वायर, ये bx और ये c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई। d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का 1 और c का आ गया कितना? 5। तो 2 2 जा 4, अब प्लस कितना आ गया? 20। प्लस क्यों लिखा मैंने?
4 माइनस 20 कितना आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है। सही किया हम लोगों ने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 5 जो 20 माइनस का 16 आएगा। डी कैसा है, लेस देन 0 है, 0 बड़ा है, 0 इसको देखो तीर मार रहा है ना, ये इसको बिल्कुल एरो समझा करो। तो जो तीर मारेगा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो तीर किसको लग रही है, डी को। तो डी क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है। तो ऐसे में हम लोगों ने देखा रूट कैसा होगा, हमारा इमेजिनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। कंपेयर तो आ ही गया होगा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू। d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी, 1। तो 4 4 जा 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0। तो सिंस d इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल हो गए, ठीक है। यही ना पढ़ रखा है, रियल और इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 और c का -3। 1 और प्लस कैसे हुआ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आ गया 25। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0, है तो 25 आया, तो है तो ग्रेटर देन 0, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है। तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। सॉल्व करना होता, सॉल्व करके भी आपको दिखा देते, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -3। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। 4 माइनस 8 3 जा 24। यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। कितना आया, ये भी 28। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स कैसे हुए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। बस इसी तरह से काफी इजी है, चेक करना है। जैसे वहां पे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे थे, बस वो b स्क्वायर माइनस 4ac तक ही रहना है। अब यहाँ पे इसमें दिया है कि a इक्वल नहीं है 0 के, b इक्वल नहीं है 0 के, यानी ये दो इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। बस अब यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो मतलब यहाँ पे x की जगह पे y को यूज किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो a की वैल्यू जो हो रही है वो a स्क्वायर b स्क्वायर हो रही है, b की वैल्यू जो हो रही है वो 2abc हो रही है, और c की जो वैल्यू हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, c स्क्वायर हो रहा है। करना क्या है हमको, कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2abc का होल स्क्वायर माइनस 4a है ना, c, ठीक है। यही हो गया, 2 2 जा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर सिंस यहाँ पे d इक्वल टू 0, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा रूट्स। Determine the value of k such that the equation has real and equal root। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू k हो गई, b की 4 हो गई और c की 1 हो गई। तो सिंस d इज इक्वल टू 0 गिवन है ना, क्या बोल रहे हैं कि हैज रियल एंड इक्वल रूट। नहीं तो पहले इसको मैं लिख दूं, सिंस
इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट दिया हुआ है, और रियल इक्वल कब आता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। 16 is equal to 4k and k is equal to 16 by 4 is equal to कितना आ गया 4। ये आ गया आपका आंसर। k की वैल्यू निकालनी थी, आ गया। ऑलरेडी हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे रखी थी इसमें। नेक्स्ट है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट रियल रूट इट मींस ग्रेटर देन 0। क्या होगा, d is greater than 0। तो since it has मतलब the equation has distinct real roots, therefore d is greater than 0। यही चीज कह रहा था मैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, greater than 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac है। अब यहां पे देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या है k। तो a की वैल्यू 1, अभी b की चाहिए ना पहले, तो -4 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है k, ग्रेटर देन 0। 16 -4k ग्रेटर देन 0, तो 16 और इधर कितना हो जाएगा 4k, कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 4 ग्रेटर देन k। तो 4 ग्रेटर देन, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू k आएगी। ठीक है, ये 4 की सॉरी k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, k इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ -4 is a root of the quadratic equation x square plus px minus 4 and the quadratic equation x square plus px plus k is equal to 0 has equal root, find the value of k। अब यहाँ पे बोल रहा है कि -4 is a root of the quadratic equation x square plus px minus 4। तो क्या करेंगे, पुटिंग x is equal to -4 in equation x square plus px minus 4 is equal to 0। x square तो -4 का स्क्वायर प्लस p -4 is equal to 0। 16 minus 4p minus 4 is equal to 0। 12 minus 4p is equal to 0। 12 is equal to 4p and p is equal to 12 by 4 is equal to 3। p की वैल्यू आ गई। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस px प्लस k हैज इक्वल रूट्स, सिंस इक्वेशन हैज equal roots, therefore d is equal to 0। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0। तो अब यहां पे कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और p की वैल्यू 3। b की वैल्यू p की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई k। b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4, a का मतलब क्या हो गया 1 और c का मतलब क्या हो गया k इक्वल टू 0। 9 इज इक्वल टू 4k, k इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल है या क्या है। हाँ, एग्जांपल है
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब यहां पे बोल रहा है कि वैल्यूज फाइंड करो k का फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट। अब रियल रूट में क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन भी आ जाएगा, इक्वल टू भी आ जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू देखेंगे, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू 4। ये तो कंपेयर करने आया, ठीक है, ये कंपेयर कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स therefore d is greater than or equal to 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर यानी कि 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी यानी कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 9 जा 144, आई थिंक सो आ रहा होगा 0। 9k स्क्वायर और ये इस साइड जाएगा तो 144। k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 144 अपॉन में 9 और ये आ गया कितना 16। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, है ना। दोनों वैल्यूज आएंगी +4 या -4। नेक्स्ट और एग्जांपल है, देख लेते हैं। नहीं, अब क्या आ गया, एक्सरसाइजेस। यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे हैं, वन बाय वन करेंगे। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1 और c का 3। 4 4 जा 16 -12 कितना आ गया 4। तो सिंस d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। शॉर्ट फॉर्म लिखाया है, कैसा हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जितना भी टाइम बचे बचाना चाहिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन सारा एक्सरसाइज करना है, क्यों, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना है। c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और फॉर्मूला तो मैंने बताया कि यू शुड राइट एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, तो यू शुड राइट for particular formula which you are applying for that question, so that you may remember it, okay। अब यहां पे क्या हो रहा है, d की वैल्यू -4, तो सिंस d इज लेस देन 0 तो देयरफॉर रूट कैसा हो जाएगा, पहली बार है तो लिखते रहा हूं, वरना अगली बार क्या लिखूंगा, सिर्फ i लिख देंगे, इमेजिनरी हो जाएगा, लेस देन 0 है। नेक्स्ट, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर -4 1 और यहाँ पे भी 4। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो सिंस d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, ठीक है, हाँ इक्वल लिखना था इसलिए इक्वल टू क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल, तो रियल रूट्स होंगे, रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कर लिया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -7। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब -7। 1 प्लस 28 यही ना होगा, 29 हो जाएगा ना। तो डी ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। नेक्स्ट 5th पार्ट है। कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज ही एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में हो जाए। विदाउट फाइंडिंग द रूट, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी क्या करना है, फाइंड नहीं करना है हमको रूट्स, बस कमेंट करना है नेचर के ऊपर, रूट्स का नेचर कैसा है। a is equal to 3, b is equal to -6, c is equal to 5, d is equal to क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 3 और c का 5। 36, 12 5 जा 60, कितना आ रहा है, -24 आ गया ये। तो अब -24 यानी कि d इज लेस देन 0 और देयरफॉर कैसा हो जाएगा रूट हमारा, इमेजिनरी। ठीक है, AGINARY होगा, पूरा नहीं लिखा मैंने। a की वैल्यू कंपेयर करो 5, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू कितनी है, -9। अब ये उस वाले से 5c से भी शॉर्ट लग रहा है ना, उसमें फॉर्मूला था -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ तो बस b² - 4ac, और बस याद रहे कि क्या होना है, d is greater than 0, is equal to 0 और less than 0 की कंडीशन याद रहे। d is equal to b² - 4ac, b² - 4, a का मतलब 5 और c का कितना हो गया, -10। 144 20 180 प्लस हो गया। ये प्लस कैसे हुआ आप देख सकते हो, कैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, और सही है 144। तो यहाँ पे 4 तो पहले आ जाएगा, 2 320। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो जब भी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका a is equal to 1, b is equal to -5 और c is equal to -7। d is equal to b square -4ac, b स्क्वायर यानी कि 5 -5 का स्क्वायर -4, a का 1 और c का -7। 25 माइनस माइनस प्लस 28 कितना आ जाएगा, 25 25 50 और 3 53। तो देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, सिंस लिखना चाहिए पहले। देयरफॉर रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बातचीत क्या ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होगा, इधर उधर की कहानी बता के सुनाकर आपको। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे इसको, abx माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और कहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, a की जगह पे है क्या, a स्क्वायर, b की जगह पे है क्या, ये पूरा a b, और c की जगह पे क्या है, माइनस का b स्क्वायर। देखो ये पॉजिटिव है ना, वो इस साइड आया तो माइनस का। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, और b की वैल्यू यहाँ है, ab पे स्क्वायर माइनस 4, a का a स्क्वायर और c के लिए माइनस का b स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आ रहा है ये 5a स्क्वायर b स्क्वायर, और a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, b स्क्वायर भी 0 नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 9a स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर 48 a b c d x 64 c स्क्वायर d स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, डरना नहीं है। a b और ये c,
ए की वैल्यू 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -48 ए बी सी डी और सी की वैल्यू 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। यही है ना, क्या करना है इसके अंदर? अभी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ac, बी स्क्वायर यानी कि -48 ए बी सी डी का होल स्क्वायर जो कि 2304 आना चाहिए, ठीक है। सी सॉरी -4, ए का मतलब 9 स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का मतलब 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा देखो एक चीज, 48 में होता क्या है, 6 8 या 48 और दो बार 6 8 या 48 एक बार, फिर 6 8 या 48 एक बार, 4 9 या 36, 8 8 या 64, 36 का मतलब 6 6 दो बार, 64 का मतलब 8 8 दो बार और यहाँ पे 6 8 या 48, 6 8 या 48 दो बार, यानी कि 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। माइनस में यही कहना चाहते हैं कि ये भी 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। कैंसिल हुआ, जीरो आया, तो सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल आ गए। नेक्स्ट 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप कुछ अलग सोच सकें। ये चीज क्या है, क्या होगी यहाँ पे b की वैल्यू, b है ही नहीं, इट मींस b वाज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू -1, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर 0 पे स्क्वायर लगाएंगे क्या, 4a का 4 और c का -1, वैल्यू 4 4 जा 16 प्लस का 16 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, d is greater than 0 therefore roots again real and distinct आ गया। और भी हैं, जितने हैं सब सॉल्व करेंगे, सब के सब। अब a की वैल्यू 64, b की वैल्यू -112 और c की वैल्यू कितनी है, 49 है। d is equal to how much, b square minus 4ac, b स्क्वायर यानी कि -112 का स्क्वायर -4, a का 64 और c का 49। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या, देखते हैं। देखो यहाँ पे भी उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 56 इंटू 2 होता है ना, और एक और 56 होगा, एक और 2 होगा। देखो बस नहीं जाएंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस मैं इसका फैक्टर बता रहा हूं, ये फैक्टर हो गया और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर वही चीज माइनस में यहां देखो 4 है और 64 है ना, तो 8 इंटू 8 और 7 इंटू 7 है। देखो यहां पे भी ये 7 इंटू 8 है, ये 7 इंटू 8 है और ये तो तुम्हारा 2 इंटू 2 है ही, है ना। कैलकुलेट तुम करना कितना आ रहा है ना, तुम कैलकुलेट करके लिखना। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि देखो सेम फैक्टर कट जाएगा, सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में 0, तो दे सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाएंगे। इस तरह से हमने जैसे इससे पहले वाला किया था 48 वाले में, वैसे इसको कर लिया, देख लिया। नेक्स्ट है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है बस कि मल्टीप्लिकेशन हैवी हो जा रहा है। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब कितना हुआ 8 और c का 1, 25 माइनस 32। क्या हो रहा है भाई, माइनस का 7 आ गया। d इज लेस देन 0 देयरफॉर इमेजिनरी। कैसा रूट होगा ये,
इमेजिनरी होगा क्योंकि ये 0 से लेस आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और कोइंसिडेंट रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब सुना है आपने और देखा है कि कंडीशन क्या होता है, a equal to 4, b equal to k, c equal to 9. Since equation has equal roots, therefore d is equal to 0. Therefore b square minus 4ac is equal to 0. b square का मतलब k square minus 4a का मतलब 4 है और c की वैल्यू 9 है, इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 9 जा 144 इक्वल टू 0. k स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड k इज इक्वल टू अंडर रूट 144. इट मींस प्लस माइनस 12. k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी. पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. अगेन सेम थिंग है, a equal to k, b equal to minus 5 and c is equal to k. अच्छा, 2 बार k दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. तो सिंस इक्वल रूट है, पहले वाले में देखो कर दिया तो बार बार नहीं लिख रहे हैं, है ना. सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं कि सिंस d is equal to 0, therefore b square minus 4ac is equal to 0. तो b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू भी कितनी है, k. तो 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0. 25 इक्वल टू 4k स्क्वायर, k स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 4, k इज इक्वल टू अंडर रूट 25 बाई 4 इज इक्वल टू 5 बाई 2 और वो भी प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी. यानी आंसर में प्लस 5 बाई 2 भी आ रहा होगा, माइनस 5 बाई 2 भी आ रहा होगा. नेक्स्ट है इसका पार्ट 9x स्क्वायर के लिए. तो a की वैल्यू कितनी हुई 9, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू कितनी हुई 4 हो गई. कितना आ जाएगा, सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. इक्वल रूट है ना, तो ये इक्वल है. तो 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a और c का मतलब भी 4 इक्वल टू 0. 3 3 जा 9k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 144 इक्वल टू 0. 9k स्क्वायर इक्वल टू 144. 9k स्क्वायर में अब k स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन में 9 इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4 आ रहा होगा. k का वैल्यू 2 आ रहा होगा, प्लस 4 या माइनस 4, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं. आप बस कुछ नहीं, बस क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया इसको. a की वैल्यू सिंपल 1, b की वैल्यू 7 3 प्लस 2k, ओ सॉरी ये c की वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ है जो x के साथ लगी हुई है, तो -2 लगा है और साथ में 1 प्लस 3k लगा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, हमने चेंज नहीं किया, अरेंज नहीं किया, तो लेकिन फिर भी हम वैल्यू पहचान सकते हैं. वो x के साथ लगा हुआ है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म. सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4, a का मतलब 1 और c का मतलब 7, 3 प्लस 2k. करते हैं इस तरीके से. अब
यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 -2। तो -2 का यहीं पे अगर स्क्वायर कर देते हैं हम, अगर यहीं पे -2 का क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, -2 फिर -3 क्या करना पड़ेगा हमको, फिर भी माइनस माइनस प्लस में आ ही जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। -2 और -2 3 जा 6k का होल स्क्वायर, -4 1 जा 4 और यहाँ पे 7 3 जा 21 प्लस 7 2 जा 14k इज इक्वल टू 0 लगाना भूल गया हूं मैं, यहाँ मैंने पुट कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab में भी, 6 2 जा 12 2 जा 24k माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और माइनस प्लस माइनस 14 4 जा 56k इज इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर 84 और 4 ये तो हो जाएगा, पहले 56k और 24k को देख लेते हैं। तो माइनस का 2k और ये 3 32k माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना, देखो 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 इसको गौर से देखो, देखो कैसे सॉल्व हुआ है ना। देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। कोई नहीं, तो ये 36k स्क्वायर 24 से जाएगा तो इतना ही आएगा, 32 ऐड कर देंगे तो 3 2 5 हो जाता है और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, वो 4 है। 4 9k स्क्वायर 8k और 4 20, ठीक है, ये हो गया। अब 4 इधर 0 के नीचे गया, खत्म हो गया, तो 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये क्या बना तुम्हारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करते थे, कैसे बताया मैंने, फर्स्ट और लास्ट 20 इंटू 9 2 9 जा 18 180, तो 9k स्क्वायर यही बता दे रहे हैं, देख किसमें करेंगे, माइनस 18k प्लस का 10k, 18 10 जा 180 होता है, तो ये कितना आ गया 9k स्क्वायर और ये माइनस 20 इक्वल टू 0। चलो फिर से लिख देते हैं, 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। 9k कॉमन लिया तो k माइनस 2 और प्लस 10 कॉमन लिया तो अगेन k माइनस 2, k माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। Therefore k minus 2 is equal to 0 और 9k plus 10 is equal to 0। तो k is equal to 2 और 9k is equal to minus 10 and k is equal to minus 10 upon में 9। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, ये रहा आपका इक्वेशन, ये पूरा a की वैल्यू है, ये b की और c की। तो सिंस इट हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो क्या करना है, मैंने बताया आपको, d इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पे क्या है, ये पूरा आपका b है, ये a है और ये c है। तो b की जगह पे 2k माइनस 12 और इसका भी होल स्क्वायर, यही होगा b स्क्वायर माइनस 4 a के लिए k माइनस 12 और c के लिए 2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। हो गया ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 24 लिख लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। 4 2 जा 8, 8k माइनस 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 प्लस हो जाएगा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि डायरेक्टली सर ने क्या लिख दिया। 4 2 जा 8 और k माइनस 12। अब ठीक है,
है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन भी चेंज कर देते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देते तो शायद आपको दिक्कत होती। 2 टू ज़ा 4k स्क्वायर लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर 576 माइनस 24 टू ज़ा 48 टू ज़ा 96k माइनस, अब ये लिखेंगे 8k मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 12 8 ज़ा 96 इज इक्वल टू 0। कितना आ रहा है ये 4k स्क्वायर 96 के 8k माइनस का 104k और यहाँ पे 96 और 576 प्लस होंगे तो 6 6 12 का 2 9 7 16 और 17 का 7 और 5 1 6 इज इक्वल टू 0। क्या है इधर 0 है। कुछ कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है तो k स्क्वायर माइनस 4 26 टाइम में प्लस 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। 4 देखो गया 0 के नीचे डिवीजन में तो बचा k स्क्वायर माइनस 26k प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। तो कैसे स्प्लिट करोगे, 168 तो 168 का अगर हम देखें 168 तो 284 टाइम्स में 2 से 42 टाइम में और 2 से 21 टाइम में और फिर यहाँ पे 3 7 जा तो 7 टू जा 14 और 3 टू जा 6 टू जा 12 14 और 12 में इसको ब्रेक कर देंगे माइनस 14 के माइनस 12 के प्लस 168 इज इक्वल टू 0 और इधर क्या है आपका k स्क्वायर है। ब्रेक हो गया। अब k कॉमन लेंगे तो आएगा k माइनस 14 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज आएगा k माइनस 14 और ये किसके इक्वल है 0। दिख रहा है, यहाँ से k कॉमन लिया, यहाँ से 12 कॉमन लिया, क्या आ रहा है k माइनस 14 कॉमन तो k माइनस 14 ले लिया कॉमन और रिप्लेस k माइनस 12 ब्रैकेट में तो देयरफॉर k माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 14 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे हम। अब नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डू द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट। अब देखो रियल रूट दो बार आते हैं, कितनी बार आते हैं, दो बार। एक तो ग्रेटर देन 0 पे भी रियल रूट आता है, इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट आता है, इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट आता है, ग्रेटर देन 0 पे भी रियल रूट आता है। ये भूल मत जाना। क्यों नहीं भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो। एक्चुअली में रियल रूट की बात कर रहा है तो रियल और डिस्टिंक्ट और टू इक्वल रूट्स दोनों आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा साइन इस तरीके का होगा कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो सिंस इक्वेशन हैज रियल रूट, क्या लिखेंगे, रियल रूट्स, देयरफॉर d is greater than or equal to 0. It means b square minus 4ac is greater than or equal to 0. ये वाली लाइन समझ में आई, कंबाइन कर दिया उन दोनों को, यहाँ लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू a की, ये किसकी वैल्यू b की और ये c की, है ना। ये तो हम लोगों को अब पता चल ही चुका होगा। a स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 2 और c का मतलब हुआ मेरा k। हाँ, इक्वल टू की जगह पे देखो, यहाँ पे भी मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, ये ऐसे 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 टू ज़ा 8 k, यही हो रहा है। क्या करो ना कि साइन को बिल्कुल भी कैसा ट्रीट करो, एकदम इक्वल की तरह ट्रीट करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k हो जाएगा और k इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। ये आ गई तुम्हारी k की वैल्यू। कितनी आ रही है, k इज स्मॉलर और इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें।
सेकेंड पार्ट, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। ये ए है, बी और ये सी। तो सिंस डी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर, -4 ए का मतलब के और सी का मतलब 2, यही आएगा 0। 4 - 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आंसर इसका भी क्या आ रहा है, 1/2 ही आ जा रहा है ना। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k और k कितना आ जाएगा आपका 4/8, 1/2 ही आ रहा है। ठीक है कि हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट दिख रहा है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू k। तो सिंस d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, therefore b square minus 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर यानी कि -10 का होल स्क्वायर, -4 a का मतलब 2 और c का मतलब k। 0 कितना आ जाएगा ये 100 - 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k, तो यहाँ पे 100 अपॉन में कितना आ गया 8। ठीक है, 8 से ही कट करोगे तो ये आएगा आपका 12.5। तो इसको 12.5 भी लिख सकते हो, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ में क्लियरली विजिबल होगा a की वैल्यू k, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट greater than or equal to 0, therefore b square minus 4ac is greater than or equal to 0। कितना आएगा 8 का स्क्वायर -4 a की जगह पे k और c की वैल्यू कितनी है -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आदत पड़ गई है ना इक्वल टू लगाने की, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, है ना। 64 माइनस माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके 2 4 जा 8k। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 8k ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 64। तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा -64 अपॉन में 8, यानी कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9x² है, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू कितनी है k। अगेन ये डिस्क्रिमिनेंट हमने बता दिया कंबाइन करके, देयरफॉर b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b स्क्वायर का मतलब हुआ -24 का होल स्क्वायर, -4 a का मतलब 9 और c का मतलब क्या हो गया k। ठीक, अब ये आएगा तुम्हारा 576, 24 का स्क्वायर, 4 9 जा 36 k, ये हो गया। तो 576 ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 k, उधर गया तो पॉजिटिव। बस इसको ना इक्वल टू की तरह प्रूफ करो, ये जो साइन है ना इस, अरे सॉरी रिट्रीट करो, कुछ भी अलग सा नहीं समझना। 36 के टेबल में 9 4 जा और 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 16 जा कितना आ रहा है आपका 16। तो k इज आपका 16 है ना, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ये वैल्यू आ जाएगी k की। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोई दिक्कत 24 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 9 जा 36 a है ना। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें a की वैल्यू 1 आया नहीं है, b की वैल्यू कितनी है -4 हो जाएगी और c की वैल्यू k। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
0। बी स्क्वायर का मतलब हुआ -4 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1 और सी का मतलब k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/4, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, या k इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। दोनों तरफ से आप रीड कर सकते हो जैसे आपको चाहे। Find the value of k for which the given equation has equal roots. Also find the roots. अच्छा, रूट्स भी पता करने हैं और वैल्यू k की, तो k की वैल्यू फाइंड करने के बाद रूट्स भी पता में है आपको, तो तीन आंसर आएंगे। एक तो k की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू आने के बाद आपको इसका रूट भी निकालना है। अब ये जो इक्वल रूट दिए हुए हैं, तो इक्वल रूट में तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू 0। तो सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब यही हो गया, हम एक लाइन d इक्वल टू 0 लिखते हैं, उसके बाद लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू कितनी हुई k। -24 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 9 और c का मतलब k इज इक्वल टू 0। 576 माइनस 36k इज इक्वल टू 0। तो 576 इज इक्वल टू 36k और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576 अपॉन में 36, और ये मैंने पीछे देखा था 16 टाइम में गया था, है ना। 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 9 4 जा 4 1 जा 4, 16 जा, k की वैल्यू कितनी आई 16। खत्म हो गया? नहीं, इक्वेशन क्या हुआ 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब 24 को ब्रेक करना है, 16 9 जा 144 होता है, 16 पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करता है ना 144, तो 12 12 जा 144, माइनस माइनस लगा दिया, x x लगा दिया। अब देखो ब्रेक कितना अच्छा किया, मुझे याद था मैंने लगा दिया भाई, 12 12 में ब्रेक किया, मल्टीप्लाई करने पे पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई आ रहा है 144 और ऐड करने पे माइनस का 24x, 9x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिखा 16, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे 3x, अंदर में साइन चेंज और ये इतना आएगा। 3x माइनस 4 कॉमन है तो बचा क्या ब्रैकेट में, अगेन 3x माइनस 4 ही आया, तो देयरफॉर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। देखो दोनों बार आंसर सेम ही आएगा, ऑलरेडी इसने कहा भी है कि इक्वल रूट्स आएंगे, है ना, तो होल स्क्वायर की तरह ये आएगा। सेकंड वाला है आपका a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 25। हर बच्चे को चाहिए कि हर एक क्वेश्चन करे बस, है ना। तो सिंस d इज इक्वल टू 0, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2k और c का मतलब कितना हो गया 25 इक्वल टू 0। 4 4 जा 1600 माइनस 4 2 जा 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे k भी तो होगा इसके साथ, तो 1600 इज इक्वल टू 200k, है ना। इतना मेरे को सब्सक्राइबर अभी फिलहाल चाहिए था, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाएगा, अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है। अगर आप लोगों की कोशिश है, मेहरबानी रही तो मैं यहाँ तक जरूर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। कितना आया k की वैल्यू 8, और एक्चुअली में अभी हमारे k की वैल्यू कितनी है 18.8 k के करीब है, तो आप कुछ ऐसा करो कि उसको एटलीस्ट 25,000 तो क्रॉस करा ही दो, है ना, 50,000 तक पहुंचाओ। k की वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं, k की 8 2 8x स्क्वायर,
ये हो गया -40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर हुआ -40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो फर्स्ट और लास्ट यानी 16 इंटू 25 किया आपने, मिला क्या आपको 400। तो 400 को किस में ब्रेक किया मैंने, 20 20 सा 400 है ना, कितनी बार में 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 आएगा, और ऐड कर देंगे तो देखो बीच में 40 भी आ जा रहा है। 16x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस का 25 यहाँ लिख दिया। यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 4x, तो 4x माइनस 5, और यहाँ पे माइनस कितना आएगा 5 टाइम्स में, -5 तो 4x माइनस 5 5 या 25 इक्वल टू 0। माइनस साइन बाहर ही है तो अंदर में साइन भी चेंज किया, क्या आ रहा है 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 ब्रैकेट में भी, तो देयरफॉर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4। यही आंसर दो बार आएगा, दोनों तो सेम ही है, इक्वल रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तभी होता है व्हेन d is greater than 0, है ना। तो रियल आएगा और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। यहां सॉल्व नहीं करना है इक्वेशन, यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर इट मींस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का k हो गया, c का 1 हो गया ग्रेटर देन 0। 2 to the 4 minus 4k ग्रेटर देन 0, तो 4 ग्रेटर देन 4k, तो k 4/4 यानी कि कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू कितनी आई 1, तो k इज लेस देन और 1 है ना, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में भी तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, मुमकिन है। a is equal to k, b is equal to 6 and c is equal to 1। ये abc की वैल्यू आ गई। कंपेयर क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिया हुआ है, तो d ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का k और c का कितना हो गया 1 ग्रेटर देन 0। 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 36 ग्रेटर देन 4k, तो k 36 अपॉन में 4 यानी कि 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9, तो 9 इज ग्रेटर देन k, यानी k की वैल्यू इज स्मॉलर देन 9। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, if -5 is the root of quadratic equation, इसको देखना, इसका जो है -5 जो है एक रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला px स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी पहले में तुमको p दिया है, सेकंड में p की वैल्यू पुट करोगे और फिर कैलकुलेट करके तुम बताओगे कि k की क्या वैल्यू आएगी। तो सिंस -5 is a root of 2x square plus px minus 15 is equal to 0, so therefore putting x is equal to -5 in above equation। चलो इस above equation में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ 2 x स्क्वायर, अच्छा वो रूट है तो क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, है ना। तो 2 लिखा, x स्क्वायर की जगह पे -5 का स्क्वायर लिख दिया, p लिखा, फिर -5x की जगह पे -15 इक्वल टू 0। कितना आएगा 2 into 25 पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होके, -5p -15 इज इक्वल टू 0।
पहले इसको भेज देते हैं उधर और इसको पॉजिटिव कर देते हैं। ये 25 टू जा 50 माइनस 15 हो जाएगा। 35 इज इक्वल टू 5p एंड p विल बी इक्वल टू 35 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 7। मैं तेज अगर जा रहा हूं तो तुम स्पीड स्लो भी कर सकते हो, यूट्यूब पे ये फंक्शन है। और अगर मैं स्लो जा रहा हूं तो तुम मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। तो स्पीड डजंट मैटर, आई डोंट थिंक सो। जो जैसे हैं वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, देयरफॉर p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे p इज इक्वल टू 7। तो 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। यही आएगी वैल्यू। अच्छा, इसका रूट इक्वल है, तो सिंस इट हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, ये b है, ये c है और ये a है। माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0। 28k इज इक्वल टू 49, k इज इक्वल टू 49 अपॉन में 28। 7 7 जा 7 4 जा, कितनी आ गई k की वैल्यू, 7/4 k की वैल्यू आ गई। एक और पार्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका एक ही पार्ट था 7th में, हाँ मे भी, चलो ठीक है, मालूम नहीं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स ए माइनस बी आर इक्वल, रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल है। अगर इक्वेशन सही से आपको नहीं दिख रहा है, मैं लिखता हूं एक बार फिर से, b माइनस सी, अरे दिख रहे होंगे भाई, आधा ऊपर आधा नीचे हो गया इसलिए लिख रहा हूं, प्लस c माइनस ए x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू a की, ये पूरी वैल्यू b की, ये पूरी वैल्यू c की, इसलिए मैंने दोबारा लिखा इसी चीज के लिए। अब ये रूट्स इक्वल है, तो सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो प्रूफ करना है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये प्रूफ करना है ना, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। बस यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो b स्क्वायर, b की जगह पे c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब b माइनस c और c का मतलब a माइनस b। करना क्या है, देखो किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंफॉर्मेशन जो दी गई हो वो उसको सही से एनालाइज करना है। अगर वैल्यूज वगैरह उसको सही से पुट करने आता है, फॉर्मूले में रख लेते हो, तो ये कैसा है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, साइंटिफिक है ये, आपको मतलब रिजल्ट मिल ही जाएगा, है ना, एटलीस्ट। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद एबीसी की वैल्यू दिखाई, फॉर्मूला लिखा और इसके बाद ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये वैल्यूज अगर मैंने सही लिखी है, आंसर दिया जाएगा, और सही लिखी भी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, अभी इन दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि बाहर माइनस 4 भी है और साथ में ये साइन जो देख रहे हो वो भी आपका नेगेटिव है। AB AC BC इक्वल टू 0, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC माइनस का 4AB प्लस का 4B स्क्वायर प्लस का 4A, 4 और माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 4BC इज इक्वल टू 0। अभी क्या करें,
अभी ये जो है ये होल स्क्वायर बन रहा है क्या किसी का, देखता हूं। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। देखो ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर 4b स्क्वायर मिला, 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला। उसके बाद माइनस में 2a, माइनस में 2ab नहीं मिल रहा है। माइनस में सबसे पहले किसको लिखें, 4ab। एक मिनट, यहां पे क्या होना चाहिए, ac, 4ac 4bc। तो 2ac यहां है और 4ac यहां है। चलो इसको बाद में देख लेंगे, 4ab। अब इसी को देख ही लेते हैं, 2ab प्लस 2ac, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखो मैंने क्या क्या लिख दिया, a स्क्वायर 4b स्क्वायर और c स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो राउंड कर दें, इन दोनों को लिख दिया और c स्क्वायर को भी लिखा है तो 4b स्क्वायर को भी लिख दिया, 4ab को भी लिख दिया। अब माइनस 2ac प्लस 4ac, ये 2ac भी लिख दिया, 4ac भी लिख दिया। क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4bc इक्वल टू 0। कोई नहीं, थोड़ा सा एक मिनट और, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ac प्लस 4ac, तो प्लस का 2ac माइनस का 4bc इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये तो 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी होगी कि निगेटिव साइन किसके ऊपर रहेगा, निगेटिव में कौन है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे निगेटिव में ये वैल्यू है और निगेटिव में ये वैल्यू है, और इन दोनों वैल्यूज में कॉमन कौन है, b कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस सी माइनस 2b का ये होल स्क्वायर है। कर लो, देख लो, देखो मैं बता रहा हूं, अगर नहीं याद होगा आपको तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को देखते हुए मुझे नजर आ रहा है कि 2ab है, इसकी वजह से यहाँ 4 हुआ, और 2b है जिसके वजह से यहाँ 4bc हुआ, और जबकि a और c दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2ac ही आ रहा है, यानी कि ये सब सिंगल सिंगल है। ओ आप क्या करो, आप इसको होल स्क्वायर करके देख लो, होल स्क्वायर करोगे यही वैल्यू आएगी। अब स्क्वायर उधर जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 2b, यही आपको प्रूफ करना था, एंड हेंस प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद वाले को एक्सरसाइज में क्या है, उसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, और ये लास्ट होगा इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जितना भी चैप्टर का सेल्फ इवोल्यूशन वगैरह है वो सब हम लोग एग्जाम टाइम पे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।